मैंने खोला स्कैनर, ये है मेरा मैथ्स का पेपर। यहाँ पर एक QR कोड है, ठीक है। ये मैंने स्कैन किया। सीबीएसई मैथ्स पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बजा गाना, शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। खबर जुड़ी हुई है शिक्षा जगत को लेकर। जी हाँ, देश में बहुत कुछ हो रहा है। कहीं पुल गिर जाते हैं, कहीं सड़क बनते ही टूट जाती हैं, कहीं नाले खुले पड़े हैं, कहीं महंगाई आम आदमी की जेब काट रही है। लेकिन LPG गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। रोजगार और शिक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों को हैरान भी किया है और हंसने पर मजबूर भी कर दिया है। दरअसल मामला CBSE की क्लास 12th के गणित के परीक्षा पत्र का है। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र पर छपा हुआ एक QR कोड जब छात्रों ने स्कैन किया तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ लिंक नहीं खुला, बल्कि बन था एक मशहूर गाना। जी हाँ, इंटरनेट की भाषा में इसे कहते हैं रिक रोल। QR कोड स्कैन करते ही खुल गया मशहूर गाना नेवर गोना गिव यू अप, जिसे गाया है रिक एस्टली ने। और देखते ही देखते यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जी हाँ, अब सवाल यह है कि क्या यह किसी का मजाक था या फिर प्रिंटिंग की कोई तकनीकी गलती। वैसे परीक्षा के दौरान नियमों की सख्ती तो आपने देखी ही होगी। 2 मिनट लेट हो जाओ तो गेट बंद है, एडमिशन कार्ड भूल जाओ तो एंट्री बंद है, पेन का रंग गलत तो समस्या। लेकिन जब प्रश्न पत्र के QR कोड से गाना बजने लगे तो फिर सवाल सिर्फ छात्रों से नहीं, व्यवस्था से भी पूछे जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, जब पेपर प्रिंट होते हैं तो उनकी कई स्तर पर जांच होती है, सुरक्षा, गोपनीयता और तकनीकी सत्यापन की बात होती है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक QR कोड छात्रों को पढ़ाई के बजाय म्यूजिक वीडियो तक पहुंचा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि QR कोड का इस्तेमाल आमतौर पर परीक्षा सामग्री की सुरक्षा, उत्तर कुंजी या अन्य संसाधनों तक नियंत्रित पहुंच देने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर वही QR कोड गलत लिंक से जुड़ गया है तो यह पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। देश में शिक्षा सुधार की बातें होती हैं, डिजिटल इंडिया की बातें होती हैं, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल एग्जाम की बातें होती है। लेकिन अगर परीक्षा पत्र के प्रश्न पत्र पर छपा हुआ QR कोड ही छात्रों को पढ़ाई की जगह गाने तक पहुंचा दे तो फिर व्यवस्था पर भी हंसी आएगी और सवाल भी उठेंगे। हालांकि अभी तक इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर यह घटना तेजी से वायरल हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले की जांच होती है, क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर परीक्षा सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया में कोई बड़ी चूक। फिलहाल इतना जरूर है कि परीक्षा देने गए छात्रों को उस दिन गणित के साथ साथ इंटरनेट का एक मशहूर मजाक भी देखने को मिल गया। ये मैंने खोला स्कैनर, ये है मेरा मैथ्स का पेपर। यहाँ पर एक QR कोड है, ठीक है। ये मैंने स्कैन किया और ये खुला। जो ये किया ना CBSE ने पेपर में भी और इसमें भी, आई एम सो ओवर दिस।